मसाले वाली मठरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। दिस इज सौरभ। और अब हम बनाते हैं कुछ ऐसा जो कि बड़े जनरली बनाया जाता है घरों में, इंडियन घरों में ऑफ कोर्स, लेकिन हम इसे कुछ ट्विस्ट देंगे और फिर इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं मठरी, लेकिन विद अ ट्विस्ट। तो मठरी हम बनाएंगे मसाले वाली मठरी, जिसमें हमको लगना है मैदा, जो कि मठरी का बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट है। मठरी बेसिकली एक शॉर्टेंड डो होता है। शॉर्टेंड यानी जिसमें कोई फैट डाला हो। यहाँ पर हम घी यूज़ कर रहे हैं, मेल्टेड घी और मैदा। हम मेल्टेड घी और मैदा को मिलाएंगे और कुछ ऐसे टेक्सचर वाला आटा बनाएंगे कि जिसमें हम पानी डालें और वो खस्ता हो जाए तलने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। ये गया मैदा, घी, और इसमें हम मसाला जो डालेंगे वो गरम मसाला डालेंगे। वो किस तरह से डालेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे अजवाइन, लौंग, उसका भी एक इस्तेमाल करने का तरीका है, हम जानेंगे कैसे। तो लौंग, और तलने के लिए हमें लगेगा तेल, और सबसे आखिर में हमें लगेगा नमक। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हमेशा घर पे अवेलेबल होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना मठरी मसाले वाली। तो ये बोल ले लिया हमने। इसमें हम लेंगे मैदा। मैदे में हम डालेंगे घी, जो कि मेल्टेड है, पिघला हुआ घी। और इसे अब हाथों से अच्छी तरह से मैदे में मिला लेंगे, और कुछ इस तरह से मिलाएंगे कि इसका टेक्सचर जो है वो क्रम्बली हो जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम घी और मैदे को मिलाते जा रहे हैं, इस मैदे का जो टेक्सचर है ये कुछ कुछ क्रम्बली होता जा रहा है या रवा समान होता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दाना दाना। जिस तरह से मैदा पहले स्मूथ था, अब स्मूथ नहीं रह गया है, उसकी जगह ये रवे जैसा हो गया है, दानेदार। तो ये जो टेक्सचर था ये हमें अचीव करना था। थोड़ा सा हम और इसे मिलाएंगे अच्छी तरह से। अब ये मिक्सचर अच्छी तरह से बन चुका है। अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे, इसके साथ नमक, और अब इन सब चीजों को पानी के साथ मिला के एक कड़क डो तैयार कर लेंगे, सख्त आटा जिसे कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आप इसमें जो पानी डालें वो थोड़ा थोड़ा करके डालें, नहीं तो आपका अंदाज बिगड़ सकता है। तो ये देखिए हमारा मैदा, घी और बाकी के जो सारे इंग्रेडिएंट्स थे वो सब मिक्स होके और पानी के साथ हमने ये एक सख्त आटा गूंद लिया है इस तरह से। तो इसको अब हम रेस्ट करेंगे या इसे रख देंगे एक कपड़े से, मलमल के कपड़े से जिसे कहते हैं, उससे ढककर, और इसे रख देंगे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से रेस्ट हो जाए, और फिर हम इससे मठरी बनाना शुरू करेंगे। चलिए हमारे मठरी का जो मसाला है उसकी तैयारी करते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो गरम मसाला है, हमारा जो गरम मसाला पाउडर होता है रेडीमेड जो बाज़ारों में मिलता है, उसे इस तरह से ले लेना है, और उसमें हमें ज़रा सा तेल डालना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा स्मूथ। तो ये देखिए गरम मसाला और तेल मिक्स होके ये पेस्ट बन गया है, और ये हो गया है हमारी मठरी का मसाला। चलिए इसे करते हैं किनारे और हमारा डो देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा डो। इसे हमने करीबन 15 से 20 मिनट तक रेस्ट किया है, काफ़ी सख्त है। अब इससे हम मठरियाँ बनाना शुरू करेंगे। अब ये जो रेसिपी है इससे हम मठरियाँ बनाना शुरू करेंगे। हम ट्रायंगल मठरी बनाएंगे। वैसे तो मठरी राउंड भी बनती है, लेकिन इसके लिए हमें ट्रायंगल बनानी पड़ेगी ताकि हम मसाला उसमें स्टफ़ कर सकें। मठरी बनाने के लिए ये पेड़े, और इन पेड़ों को हम अच्छी तरह से दोनों हाथों के बीच इस तरह से बना लेंगे। तो ये पेड़े तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इनसे मठरी बनाते हैं। अब हम इसे बेलेंगे। तो बेलने के लिए आप क्या करें, ये एक छोटी सी ट्रिक है, ज़रा सा तेल ले लें और दोनों तरफ अच्छी तरह से लगा लें और फिर इसे बेलें। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों सरफेस पे, यानी आपके जो बेलन है उस पे और वर्क सरफेस पे ये चिपकेगा नहीं। तो इसे हम बेलेंगे
जहाँ तक हो सके हम ट्राई करेंगे कि गोल बेलें, अच्छा सा सर्कल। लेकिन अगर वो इवन नहीं भी हो रहा है आपसे तो चिंता ना करें, बिल्कुल बस गोल मठरी बनाने की कोशिश करें कुछ इस तरह से। तो बेलने के बाद हमें कुछ ऐसी गोल डिस्क चाहिए होगी, करीबन इतने थिकनेस की। अब इसे हम यहाँ रख के और ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसे हम इस पर लगाएंगे ज़रा सा इस पे, और इसे हम इवनली पूरे डिस्क पे फैला लेंगे इस तरह से। तो अब हमारा मसाला लग चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसे हाफ मून शेप में इस तरह से फोल्ड कर लेना है और हल्की हल्की उंगलियों से सील कर लेना है। तो ये अंदर हमारा मसाला सील हो गया है। अब इसके बाद हम इसे एक ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। हल्के हाथों से इसे दबाएं, ध्यान रहे कि मसाला ना निकले, और उसी वक्त जो हमारा ट्रायंगल है वो एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ये देखिए, ये कुछ बनने के बाद इस तरह हो जाएगा। अब फाइनली हम क्या करेंगे कि इसमें एक लौंग इस तरह से लगा देंगे, बिल्कुल आर पार इस तरह से। और ये लौंग हमने क्यों लगाई है ये हमें पता चलेगा इसे तलने के बाद। तो चलिए इसे तल लेते हैं, पर इससे पहले बाकी की सारी मठरियाँ भी बना लेते हैं। तो ये हमारी सारी मठरियाँ अब तैयार हो चुकी हैं, यानी हमने फोल्ड करके सारी मठरियाँ अब बना ली हैं। अब चलिए इसे डीप फ्राई करते हैं तेल में। अब आप देख सकते हैं कि ये जो तेल है ये ज़्यादा गर्म नहीं है, हमें इसे मीडियम से भी कम गर्म तेल में तलना है ताकि ये बढ़िया करारी हो जाए। तो अब जो ये मठरियाँ हैं थोड़ी करारी होना शुरू हुई हैं, लेकिन अभी भी इनमें कसर है। ये मठरी मुझे उन दिनों की याद दिलाती है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। स्कूल में मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो दिल्ली से था, और उसकी मदर ये जो मठरियाँ हैं ये बनाकर टिफ़िन में भेजा करती थी और हम इसे बड़े मज़े से खाते थे। पर इन मठरियों में उस ज़माने में मसाला नहीं हुआ करता था जो मैंने ऐड किया हुआ है। तो वही मठरी बढ़िया खस्ता पर मसाले के साथ। तो अब देख सकते हैं कि ये जो मठरियाँ हैं ब्राउन हो चुकी हैं। चलिए अब इसे निकालते हैं इस अब्जॉर्बेंट पेपर पे, सारी की सारी मठरियाँ इस पर, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो सारा अब्जॉर्ब हो जाए। अब हमें क्या करना है कि थोड़ी देर रुकना है ताकि ये मठरियाँ थोड़ी सी ठंडी हो जाए और सारा का सारा तेल इसमें से निकल जाए। उसके बाद ये होंगी बिल्कुल करारी और क्रिस्प। तो चलिए प्लेट करते हैं मठरियों को। तो ये रही हमारी कुरकुरी मसाले वाली मठरियाँ। इसे फुर्सत से खूब सारा बनाएं और फिर चाहे चाय के साथ खाएं या डब्बे में ले जाएं।